नमस्कार दोस्तों, विप्र एस्ट्रोलॉजी में आप सबका स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो जो प्रादेशिक चुनाव हुए हैं पिछले कुछ महीनों में, उसके बारे में जो मैंने वीडियो बनाए थे उसकी मैं बात करना चाहता हूँ। आप सब लोग ने मेरे वीडियो देखे होंगे। जम्मू कश्मीर का चुनाव, हरियाणा का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव और अभी अभी दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ। अब वो वीडियोस में मैंने हर बार एक विश्लेषण किया था कि बीजेपी बैकफुट पर ही है। बीजेपी कहीं पर भी जीतती हुई नजर नहीं आ रही थी। वो उन ज्योतिषीय विश्लेषण था। बीजेपी की, भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली मेरे पास अवेलेबल है उसको स्टडी करके, गोचर और दशा का विश्लेषण करके ये मैंने किया था। उसमें जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनी, वो सही रहा। किंतु हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई। महाराष्ट्र में भी चारों ओर से ऐसा लग रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी तो नहीं जीत सकती, किंतु बहुत मेजॉरिटी के साथ वो आ गए और उनके जो अलायंस है वो भी आ गए। और अभी दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला। तो ये अगर सच में बोले तो बहुत सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, मैसेज भी आते हैं कि सर आपका तो ये भविष्यवाणी गलत हो गई, ये हो गया। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि मैंने कभी भी भविष्यवाणी नहीं करता। मैं विश्लेषण करके एक नतीजे पर पहुंचता हूं और वो बताता हूं, जिसको आप लोग भविष्यवाणी बोलते हैं। तो वो विश्लेषण मैं ये जरूर कहूंगा कि ये गलत रहा। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जीत गई, महाराष्ट्र में और दिल्ली में भी। किंतु सबसे पहले ये मैं फिर से बता दूं कि ना मेरे को भारतीय जनता पार्टी से कोई दुश्मनी है, ना कांग्रेस से कोई दोस्ती है, ना कांग्रेस से कोई दुश्मनी है, ना भारतीय जनता पार्टी से कोई दोस्ती है, ना दुश्मनी है। तो मेरे को कोई पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। किंतु जो ज्योतिषीय गणना के आधार पर जो दिख रहा था वो बताया। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज मैंने ये भी बताई थी कि भारतीय जनता पार्टी के जो अभी भी टाइम है वो बुरा ही चल रहा है और कुछ षड्यंत्र, कुछ धांधलियां उजागर होगी। और अभी कुछ पिछले 10-15 दिनों से एक चीज बाहर आई है कि महाराष्ट्र में, हरियाणा में, सब जगह कुछ एक्स्ट्रा वोटिंग हुआ है, कुछ फर्जी वोट डले हैं, या फिर कुछ चुनाव आयोग को नोटिस भी थमाया गया है। हाईकोर्ट में उसकी फरियाद भी दाखिल कर दी है कि यहाँ पे कुछ धांधली हुई है। तो वोटिंग में कुछ धांधली हुई है, ये एक षड्यंत्र उजागर होने की तैयारी पे आ गया है। और अब ये बहुत बड़े पैमाने पर उजागर होने की संभावना है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में अभी भी ग्रह गोचर ऐसा है कि जो शुभ नहीं जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकरों को बहुत खुशियां मनाने का ये टाइम नहीं है। पार्टी के अंदर अभी अंदरूनी लड़ाई और तेज होने वाली है और कुछ बहुत बड़े, मैंने कहा, वो षड्यंत्र उजागर होंगे और होना स्टार्ट भी हो गया है। एक के बाद एक स्टार्ट हो जाएंगे। अभी कोर्ट में ये जो मामला आया है कि ये चुनाव में कुछ धांधली हुई है, 6 बजे के बाद 75 लाख वोट पड़ गए, वो कैसे पड़ गए, कहाँ से आए। अभी एक और अर्जी आएगी कुछ दिन पहले। ये महाराष्ट्र के और जो नेता है शिवसेना वाले और एनसीपी शरद पवार साहब और ये
राहुल जी, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि वोटर अचानक से कैसे बढ़ गए, इतने सारे, वो भी 5-6 महीने में। अभी मई जून में तो ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ और अभी जब असेंबली इलेक्शन हो रहा है दिसंबर में, तो उतने में ही इतने ज्यादा वोटर कैसे बढ़ गए। तो ये सब कुछ न कुछ षड्यंत्र, कुछ न कुछ धांधलियां उजागर हो रही है, कुछ बाहर आ रहा है। वो मैंने जो कहा था वो निकल कर आ रहा है। अब वो धांधलियां है, इसीलिए ये कुछ भारतीय जनता पार्टी को सीटें मिल गई है, वो जीत गई है। खैर, मैं अपनी यहाँ पे सफाई देने नहीं आया हूँ कि मैं हमेशा सही हूँ, इंसान हूँ। ज्योतिष सत्य है, ज्योतिषी गलत हो सकता है, लेकिन जो एनालिसिस के तौर पर जो कुछ नज़र आ रहा था उसमें 2-3 चीज़ें बिल्कुल सटीक जा रही है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए समय अभी ठीक नहीं चल रहा है और कुछ न कुछ षड्यंत्र उजागर होंगे, कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम्स भी होंगे। और अभी देखिए आप, ये कुछ मणिपुर के जो मुख्यमंत्री है उनका इस्तीफा आया है, तो वो भी एक बात ऐसी सुनने में आई है कि वो भी एक तरह का अंदरूनी विद्रोह भी स्टार्ट हो गया है। तो अभी आने वाला जो 1-1.5 महीना है वो पार्टी के लिए शुभ समय नहीं है। पार्टी में अभी और चीज़ें बाहर आएगी, कुछ न कुछ समस्याएं और भी तेज होने की संभावनाएं दिख रही है। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाए हुए हैं, इसलिए इस वीडियो में मैं वो कुंडली दिखा के फिर से उसका पूरा वो नहीं बताना चाहता, बट आपको ये सिर्फ रिमाइंडर करा रहा हूँ। इसके साथ साथ आप सबको मेरा जो कंसल्टिंग करना है मेरे साथ डायरेक्ट, तो मेरा नंबर मेरे वीडियो पे आपने देखा होगा। आप उसमें मेरे साथ डायरेक्ट कांटेक्ट करके मेरा कंसल्टिंग एस्ट्रोलॉजी के बारे में कर सकते हैं। तो मैं बस यही एक बात कहने आया था। आने वाले समय में और भी हमारे जो एजुकेशनल वीडियो है, नक्षत्र सीरीज है, भाव सीरीज है, वो सब हम और आगे बढ़ाएंगे। बीच में कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं थोड़ा सा वीडियो ज़्यादा नहीं बना पाया और आपको नहीं दे पाया। आशा रखता हूँ आप सब लोग मेरी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरी बात को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।